सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त होगा, जब भी प्राप्त होगा, वो इन 5 लब्धियों के पूर्वक ही होता है। पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी लब्धि विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि। ठीक है, तो इनका सामान्य अर्थ तो अपन इतना समझ लो पहले। क्षयोपशम माने हित अहित विचार करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे जो जीव असंगी पंचेंद्रिय हैं, वे जीव अपने बारे में सोच ही नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो बस जैसी उनकी संज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं, उनके अंदर विशेष क्षयोपशम नहीं होता। तो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, क्षयोपशम होना चाहिए। क्षयोपशम माने उसको वो बात जो चल रही है तत्व ज्ञान की, वो समझ में आए, इतना क्षयोपशम होना चाहिए। अगर अपन उसे तत्व की बात सुनावे, उसे समझ में ही नहीं आवे, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए क्षयोपशम लब्धि जरूरी है। और विशुद्धि लब्धि जरूरी क्यों है? कि उसके परिणामों में निर्मलता होनी चाहिए। मान के चलो क्षयोपशम तो है, लेकिन परिणाम बहुत तीव्र कसाय के हैं, बक्कर परिणामी है, मायाचारी है, छलकपटी है, तो भी उसे यह आत्मा की बात समझ में आने पर भी कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए विशुद्धि लब्धि का होना जरूरी है। फिर तीसरा है देशना लब्धि। देशना लब्धि माने प्रवचन, तत्व सुनाने वाला। कोई भी बात जब तक सुनेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए उसे सुनाने वाला, तत्व बताने वाला भी मिलना चाहिए, माने उसके पास देशना भी होना चाहिए। और प्रायोग माने उसे उसका प्रयोग, जो उसने तत्व सुना है उसको बार बार विचार करना, ऐसा है कि नहीं। जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा अलग अलग बताए तो वे अलग अलग हैं कि नहीं। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन बताया तो वो है कि नहीं। शरीर का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है तो ये बात सही है कि नहीं। मैं कुछ भी परद्रव का नहीं कर सकता, ये बात आश्रव दुख रूप है, कसाय दुख का कारण है। ऐसा वो बार बार उनका प्रयोग प्रायोग विचार करे, उसे से होती है प्रायोग लब्धि। और जब ये विचारों में धीरे 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 विकल्प शांत होते होते और ज़्यादा परिणामों में निर्मलता आ जाती है, तब होती है कर्ण लब्धि। कर्ण लब्धि होते ही जो कर्म आदि हैं वे अंता कोड़ा कोड़ी उनकी स्थिति बचती है, स्थिति कांड घात होता है और आत्मानुभूति हो जाती है। ये 5 लब्धि होनी चाहिए। अब देखो वहाँ उनका टोडामल जी थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं। वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसे ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का निषेध। 2 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, एक सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति उसे कहते हैं जो जीव के स्वभाव के घात में निमित्त है, और देश प्रकृति उसे कहते हैं जो जीव के मूल स्वभाव में घातने में निमित्त नहीं है, बाहर शरीर संयोग आदि में काम करती है। तो क्या कहते हैं कि वो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, माने वो प्रकृतियाँ हैं, उनका उदय नहीं होना चाहिए, और उदय नहीं होना चाहिए। और अनागत काल में उदय योग आने योग उन्हीं सत्तारूप रहना, माने आगे तो उदय में आ सकते हैं लेकिन वर्तमान में उदय में नहीं आते, उपशम माने दबे रहते हैं। ऐसे देशघाती स्पर्धकों का उदय सहित जो अवस्था होती है उसका नाम है क्षयोपशम। जैसे अभी अपन को क्या है कि हम आपको जो सुना रहे हैं ये आपको सब समझ में आ रहा है। तो आप क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वे हमारे दबे हुए हैं। हमारा जो ज्ञानावरण कर्म है उसकी जो प्रकृतियां हैं वे सत्ता में दबी हुई हैं, तो इसको कहते हैं क्षयोपशम। अगर वे अभी उदय में आ जाएं तो मैं आपको जो बोलूँगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी आपको होता भी है कि आपको कोई बात समझ में ही नहीं आती, तो उस समय ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय तीव्र हो जाता है। ख्याल में है ना? तो अपन को समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं,
तो इसलिए उसका उदय नहीं होना चाहिए। और देशघाती प्रकृतियाँ उदय में बनी भी रहें तो भी समझ में आता रहता है। इसका नाम है छह उपसम लब्धि। और देखो क्या कहते, तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। मान के चलो अपना मोह का उदय तीव्र है, कसाय तीव्र है, तो तुमने स्वाध्याय सुन भी लिया तो भी तुम उसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत सारे लोग जनवाणी सुनते हैं, तत्व सुनते हैं, लेकिन कसाय तीव्र है, छल कपट मायाचार के परिणाम है, लोभ कसाय तीव्र है, खाने पीने की अति लोलुपता है, घूमने फिरने की लोलुपता है। समझ में आया? तो उन जीवों को स्वाध्याय सुनने पर भी तत्व विचार में मन नहीं लगता और भ्रम से मैं तो भगवान हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो आत्मा सर्गी को छूता नहीं, पर्याय में जाता नहीं, ऐसी बातें करके भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। जब भी ये विचार नहीं करते कि मेरी परिणति में छल कपट मायाचार नहीं छूटा, आसक्ति नहीं टूटी, ख्याल में आया कि नहीं आया? रात और दिन अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता। बहुत सारे लोग कैसे हैं, मैं तो भगवान हूँ, सिद्ध पर्याय भी मेरे को छूती नहीं, मेरे में से अनंत अनंत सिद्ध पर्याय पैदा होती है, बातें तो करते ऐसी। समझ में आया? और खाने में जरा सी प्रॉब्लम हो गई, जरा सी अनुकूलता नहीं बन पाई, खाना लेट हो गया, नहीं मिल पाओ, आग बबूला हो गए, तो भैया ऐसे कैसे तुमने इतनी गहरी बात समझ रखी है? थोड़ी परिणामों में शांति होनी चाहिए ना। है मान कसाय भरी पड़ी हुई है, मायाचार चल रहा है, खाने पीने के प्रति अति आसक्ति चल, और सुनो गृहीत मिथ्यात्व चल रहा है, और आत्मा की बात समझ रखी है और फोटो को अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो फोटो को अर्घ जो चढ़ावे वो तत्व विचार करने वाला पुरुष हो सकता है?